आज की इस वीडियो में मैं जो है दो लैपटॉपों को कंपेयर करने वाला हूं और ये लैपटॉप जो है 92 और 95 के आसपास बिक रहे हैं। दोनों के दोनों जो लैपटॉप हैं वो जो है गेमिंग सेंट्रिक हैं। एक आपको RTX 4050 के साथ मिलता है, एक आपको RTX 3050 के साथ मिलता है। दोनों जो है 6GB VRAM के साथ मिलते हैं और एक में आपको 140 वॉट की TGP मिलती है, एक में आपको 95 वॉट की TGP मिलती है। बट ये दोनों लैपटॉप जो है अलग अलग है। एक हमारे पास प्रीमियम सेगमेंट का Asus का Strix G16 और दूसरा है हमारे पास Asus का TUF A15। फटाफट से दोनों को कंपेयर करते हैं, क्या यहाँ पे निकल के आने वाला है, दोनों को कंक्लूजन उसको डिटेल में देखेंगे। दोनों में आपको 16GB रैम देखने को मिलती है, 512GB SSD देखने को मिलती है, Bluetooth 5.3 देखने को मिलता है, Wi-Fi 6E देखने को मिलता है और 90 वाट आवर की बैटरी है दोनों में। दोनों के प्राइस की अगर बात करूं तो टफ वाला आपको 92 के आसपास का पड़ता है और Asus का G16 जो है वो 95 तक का पड़ता है। तो क्या आपको थोड़ा सा पैसा और खर्च करके 3050 लेना चाहिए और या फिर कम पैसे खर्च करके Asus का 3050 वाला लेना चाहिए, वो भी 140 वॉट का। डिस्प्ले की बात करूं तो दोनों की डिस्प्ले जो है 100% sRGB कवरेज के साथ आती है। एक में आपको IPS पैनल देखने को मिलता है और एक में आपको WUXGA पैनल देखने को मिलता है। दोनों में ही आपको भाई 250 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। टफ में आपको 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है और Asus में आपको 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती है। आसानी से समझाता हूँ, IPS पैनल वो पैनल होते हैं जिसमें मतलब थोड़ा अच्छी कलर एक्यूरेसी होती है। IPS पैनल की जो वाइड एंगल व्यू है वो अच्छा रहता है। और यहाँ पे जो G16 है, क्योंकि उसमें 16 इंच की डिस्प्ले है, 16:10 का रेशियो देखने को मिलता है यहाँ पे Strix वाले में, तो उसी को यहाँ पे जो है WXGA पैनल बोल दिया जाता है। मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता है उसका रेजोल्यूशन। ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है यहाँ पे डिस्प्ले में। बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में भाई Asus के लैपटॉप हैं, दोनों के दोनों Asus के लैपटॉप हैं, बट Strix थोड़ा प्रीमियम डिजाइनिंग के साथ आता है, प्रीमियम क्वालिटी के साथ आता है, प्रीमियम बिल्ड के साथ आता है। वहीं टफ जो है मीडियम सेगमेंट की बिल्ड के साथ आता है। मतलब कह सकते हो टफ की बिल्ड भी काफी अच्छी होती है। अगर मैं आइडिया पैड से कंपेयर करूं तो टफ की जो बिल्ड होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन Strix से कम होती है। मतलब Strix जो है काफी अच्छी बिल्ड मेटल बिल्ड के साथ आता है और ये जो है प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। तो बिल्ड के हिसाब से देखा जाए तो Strix ज्यादा बेटर है यहाँ पे। दूसरा पोर्ट्स की अगर बात करूं तो पोर्ट्स यहाँ पे देखो भाई दोनों में ही आपको सेम मिलते हैं। मल्टीपल डिस्प्ले आउटपुट्स आपको देखने को मिलते हैं। मग स्विच है तो डेडिकेटेड GPU से आप डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो उसके। यहाँ पे मेन डिफरेंस ये रहेगा कि Thunderbolt 4 का सपोर्ट मिलता है कि नहीं। Thunderbolt 4 जो है वो इंटेल का पेटेंट किया हुआ है। यहाँ पे जो Asus वाला है उसमें AMD का CPU यूज हुआ है, तो उसमें आपको USB 4 देखने को मिलता है। काम वही करता है, एक्सटर्नल GPU कनेक्ट कर सकते हो आप इजीली Type-C वाले पोर्ट से, और G16 में भी आप सेम काम कर सकते हो, एक्सटर्नल GPU यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए दोनों के CPU यहाँ पे है। AMD का 7735HS जो कि भाई 8 कोर का प्रोसेसर है और 16 यहाँ पे थ्रेड्स देखने को मिलते हैं इसमें। इस वाले CPU की यहाँ पे की फंक्शनैलिटी ये रहेगी कि ये जो है कम वॉट की पावर यहाँ से ड्रॉ करेगा। ये बनाए भी उसी चीज के लिए जाते हैं HX वाली सीरीज, ताकि कम वॉटेज में आपको बढ़िया से बढ़िया आउटपुट यहाँ पे दे सके। और इस CPU में आपको 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन प्रोसेस यहाँ पे मिलती है। बेंचमार्क्स मैं बताने वाला हूँ, थोड़ी देर में बात करेंगे उसकी, लेकिन इससे पहले भाई इंटेल का तो जान लो। i5-13450HX वाला प्रोसेसर है, 10 कोर 12 थ्रेड्स पे बेस्ड है। 6 यहाँ पे परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं, 4 यहाँ पे एफिशिएंसी वाले कोर्स देखने को मिलते हैं। ये जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर वाला CPU है, तो परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी वाले कोर मिलके काम करते हैं एक साथ, और जो आउटपुट निकल के आता है वो काफी बेटर निकल के आता है। और इसकी जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो जो है 10 नैनोमीटर की है। बेंचमार्किंग की अगर बात करूँ तो यहाँ पे बेंचमार्क्स में इंटेल का प्रोसेसर आ गया है, चाहे वो सिंगल कोर में हो चाहे वो मल्टी कोर में हो, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज थोड़ा ज्यादा ड्रॉ हो रही है। प्लस इसका आर्किटेक्चर बढ़िया है और हाइब्रिड स्ट्रक्चर पर बेस्ड है और मल्टीपल कोर यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उससे मल्टी कोर परफॉर्मेंस तो अच्छी होती है, साथ में सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी अच्छी है। दोनों के सिनेमैटिक के रिजल्ट ये रहे, दोनों को कंपेयर कर लो आपस में कि कौन सा यहाँ पे ज्यादा बेटर है। बात कर लेते हैं भाई GPU परफॉर्मेंस की। GPU परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे जो RTX 4050 वाला लैपटॉप है उसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस काफी हाई देखने को मिलेगी। जो ग्राफिक कार्ड की जो परफॉर्मेंस है वो काफी हाई देखने को मिलेगी। वहीं अगर 3050 की बात करूं, क्योंकि ये 95 वॉट का है, तो उस हिसाब से 4050 के हिसाब से काफी कम परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी अगर साउंड की बात करूं तो यहाँ पे Strix वाले लैपटॉप में ज्यादा बेटर साउंड यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी स्पीकर की अगर बात करूं तो यहाँ पे Asus का Strix में आपको ज्यादा बेटर साउंडिंग देखने को मिलती है। और मेन चीज एक और है थर्मल्स। भाई थर्मल्स के मुकाबले में भाई Strix के मुकाबला कोई नहीं कर सकता। थर्मल्स काफी अच्छे हैं
इस लैपटॉप के, और थर्मल Asus टफ के भी अच्छे हैं, बट इतने अच्छे नहीं है कि जितने स्ट्रिक्स के हों, इसलिए वो प्रीमियम सेगमेंट का लैपटॉप है भाई। सीपीयू के ऊपर ये लिक्विड मेटल का यूज भी करते हैं, थर्मल कंट्रोल हो जाते हैं। रैम दोनों में 16 GB की देखने को मिलती है, 4800 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक रखी है। वहीं अगर टफ की बात करूँ तो इसमें आपको 32 GB तक मैक्सिमम अपग्रेड कर सकते हो, और स्ट्रिक्स में भी आप 32 GB तक मैक्स अपग्रेड कर सकते हो। और SSD दोनों में ही 512 GB की देखने को मिलती है। अपग्रेडिंग की अगर बात करूँ तो 2 स्लॉट यहाँ पे दोनों पे मिलते हैं, दोनों में आप अपग्रेड कर सकते हो SSD। अब बात करते हैं भाई गेमिंग सेगमेंट की। इसमें मतलब पूरा चेंज हो जाएगा, जो भी मतलब अभी तक स्ट्रिक्स आगे चल रहा था तो यहाँ पे जो है बराबरी आ जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे वैलोरेंट की। वैलोरेंट जो है CPU सेंट्रिक गेम है, जिसका मतलब CPU अच्छा होगा उसमें ज्यादा FPS देगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्ट्रिक्स G16 के जो FPS है वो 300 FPS आते हैं, और यहाँ पे टफ के जो FPS है वो 170 के आसपास आते हैं वैलोरेंट में। वही बात कर देते हैं गॉड ऑफ वॉर की। गॉड ऑफ वॉर में भाई दोनों में ही हमने अल्ट्रा यूज किया है, दोनों प्रीसेट अल्ट्रा है। Asus के टफ में आपको 80 FPS देखने को मिलते हैं, वहीं स्ट्रिक्स में आपको भाई 50 FPS देखने को मिलते हैं। RRD2 में भाई Asus के टफ में आपको भाई 72 FPS देखने को मिलते हैं, और वहीं आपको स्ट्रिक्स में भाई 40 FPS देखने को मिलते हैं। GTA की अगर बात करूं तो GTA में 130 FPS यहाँ पे स्ट्रिक्स में देखने को मिलते हैं, और 150 FPS यहाँ पे टफ में देखने को मिलते हैं। साइबरपंक की अगर बात करूं तो साइबरपंक के मिड रे ट्रेसिंग वाले सेगमेंट में, मिड रे ट्रेसिंग का एक प्रीसेट है उसमें भाई टफ में 60 FPS देखने को मिलते हैं, और वहीं स्ट्रिक्स में आपको भाई 30 FPS देखने को मिलते हैं। तो इतना तक का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी एक और की डिफरेंस है इनके iGPU में। तो अगर आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को डिसेबल कर दो मग स्विच से, तो यहाँ पे जो AMD का इंटरनल GPU है वो ज्यादा बेटर निकल के आता है। उसमें आपको भाई ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है, अप्रॉक्स 2200 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है इसकी। और इंटेल के 13 जेन के UHD ग्राफिक्स की अगर बात करूँ तो इसमें आपको 1.45 गीगाहर्ट्ज की जो है फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। तो इन दोनों के वर्डिक्ट की अगर बात करूँ तो ये जो है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है काफी लोगों के लिए, और काफी लोगों के लिए काफी सिंपल सा है भाई, जो हमारे जैसा टेक्नी है और जो मेरे चैनल को फॉलो करते हैं। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट। टॉपिक क्लियर है, गेमिंग करनी है तो फटाफट से Asus टफ की तरफ चले जाओ, और अगर गेमिंग नहीं करनी तो स्ट्रिक्स ले लो। टफ की अगर बात करूँ तो टफ में काफी सही है, मतलब टफ की डिस्प्ले भी सही है, उसको भी ले सकते हो, इधर उधर ले जाने में थोड़ा आसानी होगी क्योंकि वो उसका वेट थोड़ा कम है स्ट्रिक्स से। प्लस यहाँ पे जो है गेमिंग सेंट्रिक है, 140 वॉट के TDP आपको देखने को मिलती है, वो ज्यादा बेटर है। गेमिंग अगर आपको करनी है साफ हार्डकोर गेमिंग, और अगर आप जो है FPS आपके लिए इतना मैटर नहीं करते हैं तो आपके लिए स्ट्रिक्स सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।